ओम शांति। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। सहयोग से सहज योग की ओर। क्योंकि कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि मुझे सेवा में तो बहुत आनंद आता है, परंतु मुझे योग ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है। सेवा मेरे से दिन रात हड्डियां करवा लो स्वाहा, कितना भी भाग दौड़ करा लो, कुछ कर लो, मैं लगा रहता हूँ दिन रात से। परंतु योग में मुझे आप कहें बैठो या कुछ करो, योग योग में नहीं इतना मेरा वो स्थिति बन पाती। ना करने का दिल करता, सेवा के लिए खूब दिल करता है। तो कितना सुंदर आज विषय है। हाँ, ये विषय क्लियर करता है कि सहयोगी ही सच्चा योगी है। अगर आप सच्चे सहयोगी बने हुए हैं, बाबा के कार्य में दिन रात आप सच्चे दिल से यथार्थ विधि पूर्वक सच्ची सेवा कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता आपका योग ना लगे। बल्कि आपका योग तो इतना ज़्यादा लगेगा बाबा से। बाबा भी खूब प्यार से आप पर पुष्पों की वर्षा करेगा। और आपको इतनी दुआएं जो है उड़ा के ले जाएंगी, और आपको योगी बनने में कुछ मुश्किल लगेगी ही नहीं। ऐसा अच्छे अच्छे योगी जनों से कभी आप अनुभव पूछें तो वे सुनाते हैं, जितना दिल से हम सेवा के कार्य में अपने आप को अर्पण करते हैं, उतना स्वतः ही योगी, सहज योगी हम स्वतः बन जाते हैं। आप देखेंगे चाहे हमारे मम्मा बाबा, चाहे हमारी दादियाँ, कभी भी समाधिस्थ होकर, ऐसा नहीं कि अब 10 दिन हम समाधि में योग में बैठेंगे। कई बड़े प्रभावित हो जाते हैं बीके भाई बहनें भी। हाँ, और वो अपनी राह छोड़ के फॉलो तो करना, आज की मुरली में था ना, मम्मा बाबा को फॉलो करना, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप को करो, पारलौकिक बाप को करो, उसकी शिक्षाओं को करो। लेकिन वो और चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ दिनों पहले एक बहन, माता थी, ज्ञान में चलती थी, बड़ी अच्छी पुरुषार्थी थी, पर कैसे बुद्धि उसकी प्रभावित हो गई। हाँ, मतलब कोई कोई संस्थाएं हैं ना, बहुत लंबा 10 दिन मौन रखाती हैं, सारा कुछ तपस्या में। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, चलो अच्छा कर रहे हैं समाज में कार्य। हाँ, 10 दिन सब मोबाइल भी नहीं वहाँ अलाउड, और बस बैठे रहो मौन में दिन भर। ऐसा काफ़ी कई जगह होता है। तो लेकिन वो बहुत अच्छा है, समाज में अच्छा कार्य। लेकिन बाबा ने एक सबसे अच्छा जो चीज़ हमें बताई है, कर्म योग की। चलो 10 दिन वो भी कितना मन लगा कितना नहीं लगा वो सबका अलग है, परंतु फिर भी साइलेंस में अच्छा ठीक लगता है सबको। परंतु आने के बाद पुनः पुनः वो अच्छी तरह कर्म में लिप्त हो जाते हैं, और पुनः वो सब चीज़ें आ जाती हैं। बाबा ने हमें बैलेंस का तरीका बताया है। बाबा ने ये नहीं कहा कि लगातार 21 दिन सुन समाधि में चले जाओ, हाँ, और फिर आओ तो वाचा में इतने आओ जो बात ना पूछो। बाबा ने दोनों चीज़ों का बैलेंस करके, ब्रह्मा बाबा लास्ट डे तक भी सेवा को नहीं छोड़ा, एक दिन भी देखो, पत्र भी लिखे, सब कुछ किए। परंतु वो ऐसा नहीं कि नहीं अब मैं कर्मातीत होने जा रहा हूँ, लास्ट 8 दिन में किसी से बात नहीं करूँगा। बाबा ने ये एग्जाम्पल नहीं बना। बाबा कर सकता था, बाबा को पता भी था मैं जाने वाला हूँ, इशारे सब कर दिए गए थे। कैलाश बहन जो गांधीनगर में है, उसको बाबा पहाड़ी बच्ची कहते थे, तो उसको बुलाया 2 महीना पहले, और उसके ध्यान काफ़ी अच्छे होते थे, मैसेज। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा, तो उसने कहा बाबा मुझे ना कुछ दिनों से थोड़ा बुरे ख्याल आ रहे हैं। कि बुरे ख्याल आ रहे हैं क्या, मतलब कि बाबा ठीक ख्याल नहीं आ रहे। कि क्या हो गया, क्या कि बाबा आपके बारे में ऐसे आ रहा है, पता नहीं फिर के बाबा अब चले जाएंगे हम सब के बीच, चले जाएंगे। नहीं बच्ची, मैं तो हूँ ना,
नहीं मुझे कुछ ऐसा, अच्छा बाबा के पास जाओ। तो बाबा, उसे पहले ही आभास हो गया था। बाबा ने उसे खास कहा, बच्ची किसी को भी ये जिक्र नहीं करना, किसी को भी जिक्र नहीं कर। बाबा भी समझ चुके थे कि अब अव्यक्त अवस्था निकट आ गई है। और उसने दूसरा मैसेज सुनाया। पहले तो सीध बहुत सरल स्वभाव की हैं, बड़ी इनोसेंट हैं। तो पहला मैसेज जब कभी बाबा ने मंगाया था कि बाबा, सीधी सीधी बात कह दी, बाबा वो ऊपर वाला बाबा कैसा है, नीचे वाला कैसा? बाबा ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकीला, और मैं कैसा हूँ, आप तो इतने चमकीले नहीं। सीधी सीधी बात कहती थी वो, भोली बहुत थी। तो बाबा ने कहा अच्छा। फिर बाबा ने खूब पुरुषार्थ किया, साल दो, फिर पूछवाता था। फिर लास्ट में जब 3-4 महीना पहले, बाबा अब ऊपर वाला बाबा भी उतना ही चमकीला है जितना नीचे वाला चमकीला है। तो बाबा तो समझ चुके थे अब अव्यक्त अवस्था आ चुकी है, मेरी संपन्न अवस्था, मुझे जाना है। लेकिन आप देखो 2 महीना पहले ही बाबा को, तो भी बाबा ने लास्ट डे तक कोई काम, किसी बच्ची ने कुछ कहा, किसी बच्चे ने कहा म्यूजियम का काम को रजिस्ट्री कराना है, लास्ट डे तक सारे काम निपटा के, सारे पत्र 40-50 पत्र जितने थे सब उसके जवाब दे के। और ऐसा नहीं कि उस वक्त कर्मातीत स्टेज पे भी थे बाबा, सब कुछ किया। लेकिन स्टेज तो साल से सबको आभास हो रहा था कि देह में भी फरिश्ता है, बिल्कुल उड़ रहा है अब तो हर वक्त। ऐसे ही हमारी दादी जी की स्टेज भी कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, उनकी भी ऐसी स्टेज थी। तो यहाँ पर कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ पे प्रभावित हो जाना कि ये अच्छा है, तो वो उसी में मस्त हो जाना कि ये ठीक है, वे जो मौन में रहना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो सबसे टॉप की चीज़ मिली हुई है, स्वयं भगवान के द्वारा रास्ता। इसके अलावा मुरली से बाहर हमें कुछ भी सोचना नहीं, बिल्कुल वही कर्म करने, वही सेवा करनी है, उसी ढंग से तपस्या करनी जो बाबा की मुरली में सुनाते हैं। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पे हम इतने प्रभावित हो जाएं, तो वो कभी नहीं होना चाहिए। कई बुक्स पढ़ते हैं, पता नहीं किस किस बड़े फिलोसफरों की, इतने प्रभावित हो जाते, वही बातें तो हैं, अरे जो बाबा बताते हैं वही बातें हैं, और इससे बल्कि और सहज बाबा वाली बातें हम धारण कर पाते हैं। कोई पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ेंगे, कोई कुछ पढ़ेंगे, कोई कुछ पढ़ेंगे, इतने प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, तो हमें बाबा की मुरली, बाबा की अव्यक्त मुरली और साकार मुरली के गहराई में जाना, इसके अलावा और किसी चक्कर में नहीं जाना, किसी देहधारी की पुस्तकों में नहीं जाना। हमें केवल तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, ये पक्का संकल्प करना है। जरा भी मन पे किसी और का प्रभाव ना पड़े, ये हमारे मन में रहना चाहिए। तो बाबा ने आज जो कहा, हाँ, सहयोगी ही सच्चा योगी है। केवल सहयोग देते हुए बाबा की एक शब्द जरूर याद रखें, क्या? कि बच्चे बच्चे सेवाधारी बनते बनते बनते, सेवाधारी से क्या बन जाते हैं? पदधारी। ये अव्यक्त महावाक्य है। उसके रोब में आ जाते हैं, उस मैपन में आ जाते हैं। बाबा ने सेवा दी है निर्माणता के लिए, बाबा ने सेवा दी है दुआओं लेने के लिए, ना कि उस पोजीशन के नशे में आ जाएं। हाँ, तो फिर नंबर कटने शुरू हो जाते हैं, फिर सेवा की बजाय माइनस मार्क्स शुरू हो जाते हैं। या फिर बाबा दूसरी ओर कहते, बच्चे हो तो तुम खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार से, हाँ, गलती क्या कर बैठते हो? केवल खिदमतगार बन जाते हो, सेवा बहुत करते हो, लेकिन खुदाई निकल जाता है। किसकी सेवा कर रहे हैं ये भूल जाते हो, कौन करा रहा है ये भूल जाते हैं। बस ये सहज योग का बेस्ट तरीका है, कौन करा रहा है, किसकी सेवा कर रहे हैं, ये याद रहे। खुदाई खिदमतगार। तो हमारे पास हर मास टीचर बहनों की भट्टी होती है पानीपत सब जोन में, पिछले 10-15 साल में कभी भी मिस नहीं हुई। तो एक बार कोई टॉपिक पे क्लास करा रहे थे, तो उसमें हमने एक ही बात पूछी कि हर बहन 15 घंटा 16 घंटा, हाँ, इतना सेवा करती है, बहुत बहनें, छोटी क्या बड़ी क्या, दिन रात समर्पित है और कोई काम ही नहीं, बाबा की सेवा
कभी कुछ, कभी मुरली सुना, कभी कोर्स करा, कभी योग करा, कभी कुछ करा। हर वक्त फ़ोन पे वो प्रोग्राम है, उसको निमंत्रण दे, ये कर, बिल्डिंग बनाना, ये कर, सुबह से रात तक सभी बहनों का ये। मैं कहा जबकि बाबा कहते सहयोगी ही योगी है, आप इतना सहयोग बाबा के कार्य में दे रहे हैं, तो ये तो निरंतर पॉजिटिविटी इतनी जमा हो रही है। 16 घंटा किसी का जमा का खाता हो, वो तो उड़ के फरिश्ता बन जाएगा। फिर क्या कारण संपूर्ण नहीं बन पा रहे? ये इंटरेक्शन आपस में हुआ तो इसका क्या कारण? खैर उन्हीं में से उत्तर आया कि हम सेवा तो करते हैं, लेकिन एक ड्यूटी समझ के कि दीदी ने कहा ये कराओ, कोर्स करो, ये करो, ये मुझे अब ये करना है, ये करना है, परंतु मुझे निरंतर ये स्मृति रहे कौन करा रहा है और किसका कार्य कर रही हूँ, ये याद रहे। इस स्मृति में नंबर ऐसा नहीं रहती है, लेकिन नंबरवार है। इसी के कारण ही संपूर्णता रुकी हुई है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, अगर किसी को सेवा के द्वारा भी संपूर्ण बनना हो। एक बार एक टॉपिक था सेवा से संपूर्णता की ओर, तो मतलब वो बन सकता है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करे कैसे मैं सेवा से संपूर्णता की ओर जाऊं। हाँ, सच्चे दिल से सेवा करना ये एक बहुत जरूरी है। तो मैं कौन कौन सा सहयोग हम सच्चे दिल से करें, वो मैं कुछ सहयोग आपके सामने वर्णन करूंगा कि 10 तरीके से आप बाबा के कार्य में, बेहद कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। तो सहयोगी बनने से आप देखना उसके रिजल्ट निरंतर योगी। ये एक लक्ष्य रखें कि मुझे सहयोगी बनना है, हर वक्त बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है, तो वो सहयोग से निरंतर योगी स्वतः ही बनते जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे 10 तरीके हैं, हम उस चार्ट को चेक करें रात को। आज मैं कितना सहयोग को, वो 10 पॉइंट्स आप चेक करें, कितना सहयोगी बन। जिसको सेवा की लगन रहती है ना, और सोचते हैं कि ये तो वरदान बाबा ने दिया हुआ है, उसी के द्वारा आप अगर उसे विधि पूर्वक अच्छी तरह यूज करेंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। तो सबसे पहला हम आपके सामने एक एक सहयोग को क्लियर करते हैं। सबसे पहला है तन द्वारा सेवा, है ना। तन को बाबा के कार्य में लगाना, बाबा के यज्ञ कार्य में लगाना, दिन रात तन के द्वारा सेवा करना। बहुत हमारे मधुबन इसका एक उदाहरण है। भंडारे में देखो, कहीं देखो, कितना बाबा के कार्य में दिन रात तन को बाबा के कार्य में लगा रखा है। हाँ, और उनका कितना गुप्त जमा होता जा रहा है, लगातार जमा होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये तन के, एक बार यहाँ बहुत बड़ा ग्रुप आया था, तब तो मशीनें भी नहीं थी रोटी बनाने की। एक एक टन में, एक एक टाइम के भोजन में लाख लाख रोटी बनाना। 25,000 का ग्रुप आया था, तो माताएं बहुत। तो बाप दादा ने उस बार कहा था कि बाबा ने भंडारे में चक्कर लगाया और देखा कैसे माताएं दिन रात रोटी बनाने में लगी हुई हैं। तो बाप दादा आज रात को उनकी मसाज कर रहा था, कल रात को उनकी प्यार से मसाज सब माताओं की कर रहा था। हाँ, तो देखो कितनी उस वक्त इतनी तालियां बजा, माताएं इतनी खुश हो गई, उनकी थकावट उतर गई। अब तो काफ़ी साधन आ गए, हाँ, स्टीम्ड भोजन बनाने का, और रोटी पकाने की मशीनें भी बहुत आ गई। लेकिन उस वक्त तो एक एक रोटी का आटा भी बनाना, फिर बनाना, तैयार करना, लेकिन बाबा दूर करता था। कितनी खुशी मिलती थी, कितना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं तन को प्रभु के कार्य में लगाना। इस तन के द्वारा कितने विक्रम किए, 63 जन्म इस तन के द्वारा ही पाप कर्म करते हैं ना। अब इस तन को प्रभु के कार्य में झोंक देना, अच्छी तरह से सेवा में लगाना। मतलब कोई कुछ भी हो, हमें कुछ ना कुछ टाइम हमें सेवा में लगाना चाहिए। स्थूल सेवा में भी कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। कहीं तो अपनी सेवा भी हर वक्त कर सकते हैं अपनी खुद, लेकिन औरों से कराते रहते। लेकिन यज्ञ सेवा में सहयोगी बने, ये बहुत कम। निर्मल शांता दादी जब तक ठीक थे तो बताते थे कि यहाँ जब आती थी, मैं दादी हमारे पास भी आई थी पानीपत में, तो हमने उनसे पूछा, एक विशेषता उनकी पता लगी कि हर वक्त वो सेवा में रहती है। तो 15 दिन
एक उधर कानन दीदी के सेंटर पे रहती हैं, 15 दिन बांगुर में रहती हैं। तो उनसे पूछा, दीदी आपकी विशेषता, दादी सुना है कि आप हर वक्त सेवा में। कहती मैंने कह रखा है बहनों को मुझे हर वक्त सेवा निकाल के देनी है, और नहीं तो मैं फिर चली जाऊंगी दूसरे सेंटर पे। हंसते हुए कहते थे। तो बहनें कहते, मैं मेरे को उन्होंने खुद ये सुनाया। कहती देखो वाचा सेवा तो सारा दिन तो नहीं मिलेगी ना ज्ञान रतन सुनाने की, चलो कोई ग्रुप मिलने आया, कभी क्लास कराया, लेकिन कर्मणा सेवा तो हर वक्त स्थूल सेवा भी होती है। तो एक कुछ ना कुछ वो कभी सब्जी निकाल के देते थे, दादी ये भले काटो। फिर उनको बहनों के सब, वो देखो क्या क्या कार्य करते थे, बहनों के ब्लाउज कटिंग करना, वो सब करना ये दादी खुद करती। इवन मधुबन में भी टेलरिंग डिपार्टमेंट ने बताया, जब दादी आती है हम यहाँ रख जाते हैं, दादी फिर सब करके रखती है। तो देखिए, बजाओ उनके लिए ताली। घड़ियां ठीक करना उनके शौक थे, स्थूल सेवा। कहे मेरे को सेवा जरूर देनी, मैं सेवा पे, मैं बेड पे नहीं जाऊंगी जब तक जो है लगातार उनको सेवा चाहिए। तो आप देखिए कितने पुण्य कर्म किए, तब बाबा ऐसी आत्मा ज्वाइंट चीफ हो संस्था की बनी। तो बाबा कहते कि बच्चे ये तन को भी प्रभु के कार्य में लगा के रखना, नहीं तो बच्चे तन विक्रमों की ओर चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज तन द्वारा सेवा, फिर पर ये याद रखना किसका कार्य कर रहा हूं, बस फिर योग कितना अच्छा लगेगा। ये है मेरा भाग्य, तन भगवान के कार्य में। तब बाबा ने कितना सुंदर सुनाया। बाबा ने कहा भाषण करना, भाषण करना और बासन मांजना। बासन मांजना, अगर भाषण करते हुए कोई देह अभिमान में है और बासन बांधने वाला, बर्तन मांजने वाला बड़े प्यार से वाह भगवान के बर्तन, भगवान के बर्तन, तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। बस मैं तो भोलेनाथ बाबा के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ ना, बाबा के भंडारे की सेवा कर रही हूँ। कितनी माताएं कितने भाई खुशी खुशी, खासकर सेवा के टर्न में दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे होते हैं। और बाबा कितना प्यार करता है हर ग्रुप को, हर जॉन का ग्रुप जिसका होता है सेवा का टर्न। तो ये सहयोगी ही तन द्वारा सेवा, फिर मन द्वारा सेवा। जितनी अव्यक्त मुरलियां हैं बाबा की सारी, जब भी सेवा की बात चले बाबा एक ही बात, मनसा सेवा पे इतना ध्यान खिंचवाते हैं, इतना ध्यान कि तन के द्वारा सेवा करते हुए मन तुम्हारा कहां है। मन भी बेहद की सेवा पे उपस्थित रहे, मन भी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं देता रहे, वो मन द्वारा सेवा। वो सेवा जो है कहाँ है, ये चीज खास बाबा इशारा खिंचाते हैं। तो तन द्वारा सेवा, फिर मन द्वारा सेवा। इसके द्वारा तो बाबा ने कितनी बार अव्यक्त मुरलियों में कहा कि जो भी छोटे छोटे संस्कार आपके रहे हुए हैं, छोटी छोटी कमी कमजोरियां रही हुई हैं, अगर आप मनसा सेवा की स्टेज पे टिक जाएं तो आपके सारे सब खत्म हो जाए। निरंतर अखंड महादानी, बाबा ने कहा बिना मनसा के नहीं बन सकते। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत। और वो बहुत अच्छा बाबा ने तरीका बताया। अगर कोई निरंतर सहयोगी बनना चाहता है, इसके बिना नहीं बन सकता, मनसा के बिना। बाबा ने इतना तक कहा है तीनों इकट्ठी सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों इकट्ठी, अलग अलग नहीं करो, तब मार्क्स फुल मिलेंगी सेवा के। तो ये मन द्वारा सेवा, मन को हर वक्त चेक करो सेवा में लगा हुआ है या अपनी उलझनों को दूर करने में लगा हुआ है या अपनी हद की इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है कि मेरा ये मतलब कैसे हल हो, ये चीज कैसे हो, ये चीज कैसे मुझे मिले, किस तरीके लगा हुआ है मन, ये हमें चेक करना है। मन अगर मेरा सचमुच प्रभु के कार्य में निस्वार्थ सेवा में दिन रात लगा हुआ है, शुभ कामनाओं से भरपूर है, तो फिर हमारा मनसा सेवा का बहुत बड़ा जमा का खाता लगातार होता जाएगा। फिर बाबा ने तीसरा तन मन, फिर तीसरा आता है धन, धन द्वारा सेवा। कई बच्चों ने अपने धन को बाबा के कार्य में लगा के खूब धन, बाबा ने एक बार मुरली में कहा कई बच्चे पेट पर पट्टी बांध के बाबा की सेवा में सब कुछ अपना अर्पण कर देते हैं,
सोचिए आप, कितनी दुआओं के पात्र मिलते हैं, कितना भाग्य मिलता है उनको। ऐसे कई बच्चे हैं बाबा के, धन के द्वारा भी सेवा बहुत करते हैं। एक बच्चा बाबा का, मतलब कुछ समय पहले एक बार मिला था, कहते जहां भी बाबा का कोई भी सेंटर बन रहा हो, ना केवल उसकी एरिया में कहीं भी बन रहा होता है, उसे पता लगे तो वो वहां पर जरूर अपना कंट्रीब्यूशन जरूर भेजता है। देखो धन के द्वार, और इतनी उसे दुआएं मिलती हैं। कहता है पूछो नहीं, जो बहनों से मेरे को और वहाँ के भाई बहुत दुआएं मिलती हैं, इतनी ऐसे लगता है मैं उड़ता जा रहा हूँ। चलो बाबा ने अगर धन की शक्ति दी है तो धन को भी सेवा में लगाएं, यज्ञ में सेवा में लगाएं। कितने बाबा के बच्चे आके गुप्त सेवा भी, धन के द्वारा भी सेवा बहुत बाबा के कार्य में करते हैं। हाँ, ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं, और मना भी नहीं, ना कभी मना करना चाहिए। हाँ, एक हमारे सर्कल से एक भाई गुप्त रीति से चुपचाप, जबकि वहाँ जिस सेंटर से कनेक्टेड था वहाँ बहुत ज़रूरत थी, वहाँ भी मकान बन रहा था, कुछ था सारा कुछ, लेकिन वो उसको यज्ञ के प्रति प्यार हुआ, बहुत प्यार हुआ, तो उसे पता लगा, और उसे पता लगा तो यहाँ 25 लाख रुपया वो यज्ञ में डिपॉजिट कर गया। जीवन भर की उसकी जो कमाई थी, सैलरी आई, और बताया नहीं। और फिर हमें कोई 1.5-2 साल बाद, किसी 2-2.5 साल बाद किसी बात पे इंटरेक्शन हुआ, और कोई क्लास हम कराया, उसके बाद वो अलग से मिला। कहते मैंने ऐसा किया, मैंने किया तो क्या ये मैंने गलत तो नहीं किया, मैंने नहीं बताया, हाँ, अपनी दीदी को भी नहीं बताया, तो कोई इसमें मेरे ऊपर वो तो नहीं। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, आपने, अरे यज्ञ के लिए तो दीदी भी नहीं फील करेगी। और फिर हमने, कोई भी यज्ञ में करे, यज्ञ के लिए तो अधिकार है, अच्छा रहता है वैसे अपने निमित्त के द्वारा बता, पर मधुबन के लिए बहनें कभी नहीं मना करती, चाहे वहाँ काम चल भी रहा है तो भी नहीं मना करेंगी। और सचमुच फिर बाद में मैंने ललित भाई से पूछा क्या ये ट्रांसफ़र हुआ है इसमें, उसने कहा हुआ था इस महीने। फिर हमने उसकी बहन को भी बताया, सचमुच वो बहन भी बहुत खुश हुई कि चलो भाई यज्ञ में किया, हाँ, इससे बढ़िया क्या भाग्य हो, बेहद के कार्य में किया। जहां भी जिसकी भावना हो, भावना हमें रोकना एक पाप होता है। किसी की भावना बेहद में है, कोई बात नहीं, कर तो रहा है, अगर रोकेंगे बिल्कुल रुक जाएगा, ना इधर करेगा ना उधर करेगा। तो देखो कितने आत्माएं धन के द्वारा भी भाग्य खूब बनाती हैं। एक और बाबा का बच्चा है, और उसकी फैक्ट्री थी उसकी वाल पुट्टी की। जहां भी इंडिया में, आज भी जहां भी इंडिया में वाल पुट्टी की जरूरत पड़ती है मकान बनने के बाद, वो फ्री भेजता है सारे इंडिया भर में। अब वो अपने अनुभव में हमेशा सुनाता है वो अपने अनुभव में हमेशा सुनाता है। वो कहता है कि मैंने ये सेवा जो शुरू की, और पता नहीं कहाँ कहाँ से इंडिया भर से फोन आते, मैं सबको भेजता गया, रिजल्ट ये मिला, देखो बाबा यहाँ का यहाँ रिटर्न करता है। कहते हैं मेरी केवल एक फैक्ट्री थी, आज बाबा ने मेरी 7 फैक्ट्री खुलवा दी एक का लाख गुना यही मिल गया। पर उसने कमी नहीं की है, वो सेवा में खूब कर रहा है अभी भी। मैं वो तो नहीं करूँगा नाम मेंशन, बाबा कहते गुप्त बच्चे कहीं हैं ऐसे, तो देखिए कितना जो है बाबा के कार्य में, ये इस तरह धन द्वारा भी कितना भाग्य बना, खुशी देखने को नजर आती है उनके चेहरे पे, उनको कितना बाबा से बल मिल रहा है, सारे ब्राह्मण परिवार से। तो तन मन धन, हाँ, इस तरीके, फिर यज्ञ, यज्ञ की सेवाओं में सहयोग, यज्ञ के कितने कार्य होते हैं, यज्ञ के कार्य में कितने कई दिन रात लगे रहते हैं। इतना कार्य यज्ञ का करना कितनी बड़ी बात है, ये काम है वो काम है वो काम है, कितना। हम तो आके मौज से यहाँ मधुबन में जो पार्टी में आते हैं, खूब मक्खन खाते हैं, वाह जी वाह, भंडारा, 6-6 टूटियाँ चल रही हैं, मीठी चाय फिक्की चाय, मीठा दूध फिक्का दूध, मिट्टी काफी फिक्की काफी। पर जो पीछे काम कर रहे हैं उनसे जरा पूछो कितना भाग दौड़, कितना कुछ करते हैं यज्ञ का कार्य। हाँ, खासकर फुल सीजन हो तो मधुबन वासियों को देखो, रात रात दिन दिन सब दिन रात लग के करते हैं, ताकि आने वाले सब सुख प्राप्त करें। तो कोई छोटी बात नहीं है,
सारे मधुबन वासियों के लिए खूब तालियां बजाओ, है ना। और बाबा हर बार, आप सब तो आते हैं सेवा के टर्न में 8-10 दिन मदद करने, जो यहाँ लगातार लगे हुए हैं। हाँ, आप सोचो उनके लिए भी बाबा इतनी महिमा, हर बार यज्ञ सेवा, बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा भाग्य, इससे बड़ा महापुण्य कोई नहीं। कितना बाबा सुनाता है, जिन्होंने दिल से की वो की। इसलिए हम देखते हैं हर डिपार्टमेंट में सेवा होती है, से सर्व करने में सेवा होती है, वीआईपी डाइनिंग में सेवा होती। कहीं तो सोचते हैं चलो स्टूडेंट को दे दिया, वो करते रहेंगे अपना आप। अलग अलग है सबका। कोई कोई बड़ी बहन खुद, उसको अगर सर्व करने की सेवा उसके भाई बहनों को मिली है, पर खुद जरूर कुछ टाइम आके करेगी, देखेगी भी, खुद भी करेगी, ताकि सबको प्रेरणा मिले, खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं। तो कितना अच्छा लगता है उन्हें, जैसे बहुत उससे बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, यज्ञ सेवा भी बहुत बड़ा पुण्य है। फिर है पांचवा, विघन कई जगह पड़ते हैं, कई सेंटरों पे विघन पड़ते हैं, कोई यज्ञ पे भी बड़े बड़े कोई विघन की बातें आ जाती हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है। और यहाँ कितना एक ग्रुप उसमें लगा होता है कि ये जो यज्ञ की नैया जा रही है आगे आगे, उसको क्लियर करना, यज्ञ के विघ्नों को दूर करना कितनी बड़ी बात है। एक बार ब्रिजमन भाई साहब ने मुझे सुनाया, मतलब मैं उन्हें इनवाइट कर रहा था, मैं भाई साहब आप टाइम तो दो ना, देखो 3 बार मैंने, कहते हैं आपको क्या बताऊं भैया, इनकम टैक्स का कोई ऐसा चक्कर पड़ा हुआ है, और अगर वो इनकम टैक्स हमारी संस्था पे लग जाता है तो गरीब बाबा के बच्चों का करोड़ों रुपया वो इनकम टैक्स में जाएगा। और हमारी इच्छा है कि इनकम टैक्स जरा भी ना लगे, इनकम टैक्स एग्जम्पशन कराना। उसके लिए वो मुझे मेरे को बताया, कहते मैं आपको डेट दे दूं, इस बार मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस साल, हाँ उन्होंने बताया 74 टाइम में गया हूं, वहां जाके 2-2 घंटा बैठना पड़ता है, और आखिर इनकम टैक्स एग्जम्प्ट कराया उन्होंने। देखो अब कितना, आज तक इनकम टैक्स एग्जम्पशन हमारी संस्था रही। अब वो पीछे जो काम कर रहे हैं, अब भाषण करना ही काम नहीं होता, क्लास कराना ही काम का, ये जो यज्ञ को विघ्नों से मुक्त रखना बहुत बड़ी सेवा है। तो कहीं कोई विघ्न पड़े, इसलिए ऐसा नहीं कह देना चाहिए ये जाने, इनकी तकदीर जाने, विघ्न पड़े आपे निपटाए, नहीं। कोई बहनें सहयोग मांगती हैं, कोई कुछ मारती हैं, विघ्न पड़ा हुआ है जरूर दो, रात को भी मांगे भाग कर देना चाहिए एकदम। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमें सहयोग देना चाहिए। सहयोग देने से बहुत बड़ा पुण्य है, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। अपने वरिष्ठ भाई तो यही सेवा अधिक करते हैं। आपको सच बताएं, चाहे हमने चारों भाइयों को, बड़े जगदीश भाई साहब, रमेश भाई साहब, और ये हमारे निर्वैर भाई साहब तो दिन रात इस कार्य में लगे रहते थे, ब्रिजमोहन जी, इन चारों ने ये खाता इतना बड़ा जमा किया है। और यही सहयोगी बनना यज्ञ के बेहद कार्य में निरंतर योगी स्वतः ही बना देता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, किसी स्थान पे विघ्न चल रहा है, हाँ हम टाइम ना दे पाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम देना। हम पंजाब जोन में एक ऐसी कमेटी हमारे बनी हुई है, भिन्न भिन्न जोन में बनी हुई है, हमारे भी यहाँ बनी हुई है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और वो इसी तरह की कोई भी समस्या फट टाइम दे के फटाफट उसको दूर करना, टाइम दे के। तो बड़ी दीदियों के साथ हमारी प्रेम बहन, उत्तरा बहन, सब मिल के उनके डायरेक्शन से, तो फटाफट उससे क्या होता है, बहुत बड़ा पुण्य। क्योंकि संकल्प चलते रहे, किसी सेंटर पे विघ्न चलते रहे वर्षों से, अरे ये कितना बड़ा हिसाब किताब बताओ, उनका कहाँ जा रहा है खाता। अगर आपने वहां सेटिस्फेक्शन बड़ी जल्दी कर दिया और वहां का विघ्न खत्म कर दिया, दिल से दुआएं, ऐसे कई सेंटर, बीसीओ सेंटर जिनको विघ्न मुक्त बनाया, उनकी दिल से दुआएं जिंदगी भर मिलती हैं कि ये वाह, हमें देखो कितना बड़ा सहयोग मिला और फटाफट विघ्न मुक्त कर दिया। तो ये कार्य कोई कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कार्य है, इसमें भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, मनसा तो सुना,
कई बच्चों को ज्ञान सुनाने का बहुत अच्छा है, वरदान है। जो बाबा ने का विशेषता मिली उसको कार्य में लगाओ, उसको कार्य में लगाओ, अच्छी तरह लगाओ। और ऐसे कोई कोई बाबा के बच्चे हैं, जब भी वो अपने स्थान पे रहते हैं कम से कम 2 घंटा ज्ञान रतन जरूर बांटते, ढूंढ के भी बांटते हैं, किसी तरह भी बांटते हैं। आप में से भी कोई होंगे, है कोई? हाथ खड़ा करो जो कम से कम 2 घंटा, खड़े हो जाओ, देखो उनके दर्शन करो। 2 घंटा कम से कम ज्ञान रतन सुना, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो मिलेंगे जरूर कुछ ना कुछ। ये देखो 5 6 8 10 है ना, इनकी ताली बजाओ। उधर पीछे भी माताएं खड़ी, हाँ इधर भाई भी खड़े हैं देखो। कईयों को बहुत, ये तो थोड़ा का है, बहुत है कहीं 4 4 घंटा चैन नहीं पड़ेगी, खाना नहीं खाएंगे जब तक ज्ञान रतन नहीं बांटेंगे। अरे अच्छा है ना, यही तो सहयोगी सहज योगी बनने का तरीका है। एक माता ने पर्चे छपाए हुए हैं, कहती है नाश्ता तब तक नहीं करती मैं 5 7 8 10 को पर्चा ना दूं, चाहे मार्केट में जाऊं, चाहे पड़ोस में जाऊं, कहीं जाऊं। सेवा कर रहे हैं ना, कितनी खुशी मिलती है, बाबा कितना शाबाश देगा। करने वाले ऐसे हों। एक हमारे पास जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी इंडस्ट्री का, उसकी वाइफ वीआईपी बहन, लेकिन उसे बाबा सेवा कहते हैं ना, बच्चे ट्रेन में जाओ तो बच्चे एक एक को सबको संदेश दो, है। एक बार बाबा ने कहा पूरे डब्बे में दो, फिर डब्बे के बाद फिर दूसरे डब्बे में दो, फिर बाबा ने कहा टिकट लेके बच्चे 100 किलोमीटर तक भी सारी ट्रेन में सेवा करके आओ। अच्छा ऐसा किसी ने किया है? जरा हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। परंतु वो बहन जब भी आती है, निर्मल बहन उसका नाम है, जब भी आती है, हाँ दे अभिमान आता है ना, किसी को देंगे तो वो कुछ बोलेगा भी, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई कहा नो 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 मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म में पक्के होते हैं। लेकिन वो वीआईपी बहन होते हुए भी पूरे डब्बे में, ना केवल डब्बे में, फिर दूसरे डब्बे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, हमेशा सेवा करके जाती, आते भी मधुबन जाते भी मधुबन ये करती। तो देखो कितना बड़ा ये भी बाबा ने कहा, वाचा सेवा द्वारा भी भाग्य बनता है। मैंने उससे पूछा भाई कोई अपमान करे, कहते करते हैं कोई चिंता नहीं। मैं सोचती हूँ इनका भाग्य नहीं है, पर 90% बहुत खुश होते हैं, 95% उनको प्यार से संदेश देती है, वो करती है। और साथ में तो देखो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये वाचा सेवा, फिर कर्मणा सेवा, उदाहरण मूर्त बनना। हमारे बाबा के अधिकतर बच्चे ऐसे अष्टरत्नों वाले भी, जिनको बाबा कहते हैं भाव विश्व किशोर, दादा विश्व रतन, हो सकता है वो दुनिया भर में चक्कर नहीं लगाते थे, हो सकता है वो कोई ऐसा वाचाओं भर के धड़ाधड़ क्लासेज भी नहीं कराते थे, लेकिन उनका जीवन एक उदाहरण मोड़ था। अरे दादियां हमारी, खास दादी जानकी, भाव विश्व किशोर के लिए क्या शब्द बोलती थी। आमंत्रित भाइयों की भट्टी होती है, सारे बैठे थे, निर्वैर भाई साहब, ब्रजमन भाई साहब, अमेश चंद जी, सारे बड़े बड़े, रमेश जी, सारे क्या शब्द उनके बोले। भाव विश्व किशोर के चरित्र सुनाते सुनाते कहते एक भी भाई ऐसा आज तक नहीं देखा, ऐसी उनकी अवस्था का उन पे असर। आप सोचिए कि क्या उसकी अवस्था थी, क्या उसके साथ बैठ, क्या उसका निश्चय था। हम भी उड़ जाते थे, विदेही बन, बोलो कितनी महिमा करती थी दादी। आप सोचो, सब दादियां विश्व रतन दादा की कितनी महिमा करते थे। क्या उसकी दृष्टि वृत्ति, क्या उसका अमृत वेला, क्या उसकी उड़ान, क्या उसका बाबा के साथ का अनुभव। तो किसी ने नहीं दौड़ भाग की जाती, ठीक है, वो अपनी विशेषता दौड़ भाग वाले वो करो, जरूरी नहीं हमने किसी को फॉलो करना है। जो बाबा जो मुझे विशेषता दी है वो करूं, लेकिन कोई उदाहरण बन गए, बस हर श्रीमत को मैंने अपने कर्मों के द्वारा सारी दुनिया के सामने उदाहरण बनना है। उसमें तो चक्कर काटने की भी कहीं जरूरत नहीं, आप उदाहरण मूर्त बन गए। नंबर 1 ये है कर्मणा द्वारा सेवा। आपके कर्म एक एक कर्म उदाहरण वाले हैं, जरा भी नहीं हिलते, कितनी बड़ी परिस्थिति हो, कोई इंसल्ट करे, कोई कुछ करे, आपकी अवस्था टापो टाप है, तो ये है उदाहरण बनना, कर्मणा में उदाहरण मूर्त बनना।
तो ये चीज जो है ये भी एक बहुत बड़ी सेवा का निमित्त बनने वाली बात है कि हमें कर्मणा में भी ऐसे उदाहरण मूर्त बनना। तो बाबा ने कहा इससे भी हम बहुत सुंदर अपनी स्थिति बना सकते हैं, हम इसमें लक्ष्य रखें, हम ऐसे उदाहरण मूर्त बन के बाबा के सामने वो करें। तो इस तरह की सहयोगी बनते बनते ही हम निरंतर योगी फिर बन जाएंगे। जितना हम उदाहरण मूर्त बन के फिर है, कई बाबा के बच्चे फिर गुप्त पुरुषार्थी सेवा खूब करते हैं, पता भी नहीं उनका कौन है क्या कर रहे हैं, बहुत गुप्त बच्चे हैं, बाबा के कार्य में खूब सहयोगी बने हुए हैं। तो कितना उनका पुण्य मिलता है, कितनी उनको दुआएं मिलती हैं। गुप्त बच्चों का बाबा कहते हैं वो नाम अपना नहीं चाह, नाम नहीं किया हुआ पर काम खूब कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। उनको कहते हैं, जैसे आपको बताएं, हम पानीपत में रिट्रीट सेंटर है, ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर, तो उसमें जिस भाई ने 5 एकड़ जमीन दिया है उसने 3 शर्त रखी थी। अब आप बताइए शर्त वाली चीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हाँ, आप कहेंगे नहीं लेनी चाहिए, लेकिन 3 शर्त कौन सी थी उसकी? बाबा ने कहा एक तो शर्त थी उसकी कि भाई किसी को भी मेरा नाम कभी नहीं बताएंगे कि किसने वो किया ये जमीन का। आपे किसी को एक दो से पता लगता, लेकिन आप कभी नहीं बताएंगे। और मैंने आज तक 10-12 साल हो गए और जमीन दिए, कभी नहीं किसी को वर्णन किया। दूसरा, कभी मुझे मंच पे नहीं बुलाएंगे। और तीसरा, कभी मेरी स्पेशल खातरी नहीं करेंगे, अरे भाई ने तो इतना करोड़ों का कर दिया, अब इसको वाह भाई वाह खूब खिलाओ पिलाओ गिफ्टें दो ये करो। हमने उसकी 3 शर्तें स्वीकार की। अरे कोई गुप्त पुरुषार्थी बनना चाहता है, अपना भाग्य जमा करना चाहता है, हम काहे को उसको दे भान में लाएं। हमने बिल्कुल एक्सेप्ट किया और आज तक नहीं बताया किसी को। और नंबर 2, चीफ मिनिस्टर फाउंडेशन करने आया जब ऑडिटोरियम का, 2013 की बात है, उसने मुझे कहा भारत भूषण जी ये जंगल में मंगल कर दिया, इतना बड़ा जमीन किस व्यक्ति ने दिया है? मैं कहा जनाब वो इसी सभा में बैठा है, 3-4 हजार की सभा आई थी, मैं कहा नीचे बैठा है और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं उसको आपके सामने नहीं ला सकता। क्योंकि क्या, क्यों? मैं चाहता हूं ना उसके दर्शन करना। मैं कहा नहीं, उसने ना मेरे से इस शर्त पे दिया था, आप कभी मेरा नाम किसी को नहीं बताएं। चीफ मिनिस्टर इतना प्रभावित हुआ, कहते लोग मंदिरों में पंखे लगवाते हैं और हमें कहते हैं मुख्यमंत्री जी इसको शील्ड दीजिए क्योंकि पंखे लगवाए, और आज मुख्यमंत्री पूछ रहा है जमीन किसने दी है और वो सामने नहीं आना चाहता। उसने अपने भाषण में बोला, अपने भाषण में बोला कि गुप्त गुप्त पुरुषार्थी देखना हो तो ब्रह्मा कुमारीज में देखो। कह देखो वो जिस भी रतन वो बैठा हुआ है और मुझे नहीं बताया गया, जिस भी महान आत्मा ने ये जमीन भगवान के कार्य में दान किया है, मैं उसको शत शत प्रणाम करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं। देखिए कितनी बड़ी उस पे इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ा कि वाह, यहां पर यही इंप्रेशन पड़ता है। लोग आते हैं देखते हैं इतना कुछ बना हुआ है, किसी मकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं लगी, ये किसने बनवाया कि नहीं, तो दुनिया तो प्याऊ बना के वहां नेम लगा देता है, वहां कुछ लगा देता है। तो ऐसा बाबा के गुप्त पुरुषार्थी बच्चे भी बहुत बड़ा भाग्य बनाते हैं। और उनका तो फिर योग ऐसा लगता है, दुआएं खूब मिलती हैं और योग तो उड़ के बाबा उनको इतना प्यार करता है कि ऐसे बच्चों को बाबा ढूंढता है जो नाम मान कुछ भी नहीं कमाना चाहते। तो ये कभी कभी हमारे पास भी वहाँ भंडारी में कोई कोई बच्चा लिफाफे में बंद, हाँ यहाँ भी करते हैं बस अपने बाबा के शांतिवन उसमें, और भंडारी से निकलेगा कट्ठा पैकेट 2 लाख का निकलेगा, कौन कर गया पता ही नहीं है, कौन कर गया वो बाबा का बच्चा, और बाबा का उसके सिर पे खूब दुआओं का हाथ है, नहीं आना चाहता सामने, बहुत बड़ी बात है। तो ये है गुप्त पुरुषार्थ, गुप्त रतन। ऐसे रतन बाबा के तो नैनों में समाये रहते हैं ना। फिर बाबा ने एक और है, किसी के दुख दूर करना।
किसी के दुख दूर करना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का खाता है। हम आपको बताएं, निर्वैर भाई साहब के साथ हम 3 साल से, वो भाई साहब ने कहा तुम यहाँ हर महीने 15 दिन जरूर दिया करो, तो मैं देता हूँ। लेकिन मैं भोजन भी साथ अक्सर करता था, तो भाई साहब को मैं देखता था भोजन पे, कई बार मैं सेवा की बात सुनानी शुरू करता ना, भाई साहब वहाँ ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, वहाँ अरे छोड़ यार। अच्छा, फिर मैं अगर कोई उन्हें बताता, भाई साहब वो बहन ना बहुत बीमार है और वहाँ वहाँ चेक करा, इतना इंटरेस्ट लेते थे। अच्छा क्या हुआ, कहाँ कहाँ चेक कराया, बताओ, अब उसका ये करो, उसको यहाँ बुलाओ, अहमदाबाद में कराएंगे। इतना उन्होंने इस सेवा का इतना पुण्य जमा किया है, सारी बहनों के जैसे दुख दर्द मैं दूर कर दूं, समर्पित बहनों के भी, भाइयों के भी, सब के उनको ये मन में रहता था। उनके लिए तो सचमुच जो है हम खूब दुआओं का खाता जमा किया। लास्ट में भी जाते जाते देखो कितना बड़ा सेवा का कार्य कर गए। वरदानी भवन में जो हमारी वरिष्ठ दीदियां हैं, उन सब के लिए भाई अच्छे अच्छे कमरे बनाने में, परसों तरसों संतोष दीदी का कमरा पहली बार देखा, ज्वाइंट चीफ हैं, वो छोटे से कमरे में होती थी वहाँ वरदानी में। मैं कहा दीदी आपको मिलने के लिए भी छोटा सा ही कमरा है, आप सबने देखा होगा, छोटे से। मैं कहा कमाल है। कहती है कोई जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं बाबा का। पर अरे उनको तो कोई इच्छा नहीं, पर कोई तो हो उनके लिए सोचे। सारी बड़ी दीदियों को बड़े अच्छे अच्छे उनके पेनेट्री भी बना के, साथ में सब कुछ उनको विजिटर रूम दे के, इतना बढ़िया दुआओं का खाता जमा करके गए, जो कमाल जो सबको दुआएं देते हैं। कितने बड़ी दीदियों को देखते हैं कि हर फैसिलिटी वो उनको अवेलेबल करा के गए कि उनको कुछ मांगने की दरकार ना रहे। तो ये है मतलब किसी के दुख दर्द में दूर सहयोगी बनना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का खाता है, बहुत बड़ा पुण्य का खाता है। एक बार एक स्थान पे एक बहन 14 साल से समर्पित थी, कोई गीता पाठशाला पे जा रही थी, कोई टैक्सी में 8-10 और थे, जीप में वो भी थी। अचानक पीछे से ट्रक ने आके टक्कर मारी। देखो उसे पहला संकल्प क्या आया, बाबा ये जितने भी गाड़ी में है ना, इनको किसी को कुछ ना हो। सचमुच उन्हें तो छोटी मोटी चोट आई, लेकिन उस बाबा की बच्ची की रीढ़ की हड्डी चली गई। अब आप सोचो जिसका रीढ़ का हड्डी गया तो क्या होगा। बेड पे आ गई और उसको हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा जीवन भर ये बेड पे रहेगी, अब ये उठ भी नहीं पाएगी, इसे कहो, आप भगवान को कहो इसको उठा ले तो यही अच्छा है, अदरवाइज जिंदगी काटना, कैसे टॉयलेट कराओ, कैसे वो करो, बहुत मुश्किल है। आप सोचो कितनी बड़ी परीक्षा। और सचमुच फिर हमें भी पता लगा, मुझे बहुत वो रहता है ऐसी चीज में। मैं मिलने भी गया, मुझे उसकी बहन ने बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट दिया कि भाई साहब देखो इतनी सिचुएशन में भी ये बिल्कुल पॉजिटिव, उसका चेहरा इतना हर्षित था और बहुत पॉजिटिव। तो फिर कुछ टाइम बाद जब सब होपलेस हो गए सब, तो कोई कोई ने कहना शुरू किया तू बाबा को कहो उठा लो, बाबा मुझे उठा लो, क्योंकि उसको उठाना, वो कराना, टॉयलेट कराना बहुत बड़ा हार्ड काम, खड़ी वो हो नहीं सकती और जीवन भर के लिए गया उसका, ऐसा वो था। तो मैं मिलने गया तो मैंने कहा तो कभी भी ये ना कहना बाबा मुझे उठा लो, जीने का अधिकार तो सबको है। आप बाबा को कहना बाबा कुछ भी मैरेकल करो, मुझे ठीक करना है, मुझे बेड पे लिटा के भी बाबा आपको सेवा करानी है, मुझे ठीक करना है, मैं कहीं मरने की संकल्प नहीं करना। और बाबा कहते जीवन से कभी नहीं हारना चाहिए। कुछ मैंने उसे उदाहरण सुनाए, एक ली था, उसकी दोनों टांगे कट गई, दोनों हाथ, तो भी विश्व का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर बना, ऐसे कईयों के बताए, उसे उमंग खूब आ गया। फिर मैंने पूरा हेल्प किया, मैंने उसे दिल्ली में स्पाइनल का सबसे बड़ा इंडिया का हॉस्पिटल है वहाँ ले गया। फिर मैंने प्रताप, वहाँ से जॉब मिल गया महीने डेढ़ बाद। फिर डॉक्टर प्रताप जी से बात की, हॉस्पिटल में ले आया, मैग्नेटिक थेरेपी कराया। उससे ये फायदा हो गया वो व्हील चेयर पे आ गई और व्हील चेयर पे वो 5-6 घंटा रहे, इतनी खुश हो, बड़ा अच्छा सारा कुछ।
फिर निर्वैर भाई साहब तो इस रुचि के थे, उनको बात की, उन्होंने और मदद किया। फिर अहमदाबाद 2 साल वहाँ किसी आयुर्वेदाचार्य ने किया, काफ़ी फर्क पड़ गया। वो कंघी भी करने लग गई, हाथ उसके नहीं उठते थे, हाथ उठने लग गए। फिर यहाँ बनारसी भाई ने, फिर दिल्ली में मैंने भी सोचा इसको पूरा देना है सहयोग। फिर दिल्ली में पुणे वसंत कुंज वालों ने, बड़ा महंगा हॉस्पिटल था, परंतु उन्होंने सोचा इसे हम फ्री करेंगे, कुछ भाई बहन पीछे लगाए तो उसे फ्री किया। तो काफ़ी अच्छी करते कराते वो एक बाबा के बच्चे को संकल्प आया, उसको एक मकान लेके ग्लोबल हॉस्पिटल के निकट 50 लाख का वहाँ दे दिया, और एक उसको हमने व्हील चेयर जो खुद चला सके। अब वो 4-5 साल से वहाँ रहती है, मज़े से फिजियोथेरापी करानी, जैसे कार चलाते हैं ऐसे ले जाती है। मधुबन भी जाती है, मौज से बाबा के कमरे में, इतनी खुश है, सारे भाई बहन आके मिलते हैं कि वाह मधुबन वासी बन गई। बाबा के सामने भी उसे दृष्टि दिलाया। तो किसी के दुख दर्द में सहयोगी बनना, और मैं सच बताऊं इतनी दिल से दुआएं देती है, ऐसे लगता है वो रॉकेट रॉकेट बना के हमें उड़ा रहा है। ऐसे ऐसे हमें शौक है, लगभग मुझे कई ऐसे दसियों बीसियों जो बहुत विपत्ति में फंसे हुए, उनको बहुत लक्ष्य रहा, उनको सहयोग देके उससे निकाला, तो उसमें बाबा कहते हैं कितना बड़ा पुण्य जमा होता है, कितना बड़ा पुण्य कमाने का ये साधन है। तो किसी के दुख में, जब बहुत विपदा में हो, ऐसे टाइम पे भी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये भी बाबा ने, एक भाई था, वो बाबा मम्मा के टाइम की बात है, उसने मुझे अनुभव सुनाया। कहते मैं स्लिप कर गया, पांडव भवन नहीं था उस वक्त, तो कहते मेरा ना वो हो गया हड्डी फ्रैक्चर, तो कमरे में बम। कहते अरे हड्डी फ्रैक्चर तो अच्छा हुआ, कहाँ तो बड़ी मुश्किल बाबा से दृष्टि मिलता था बस। तो 3 बार मम्मा बाबा मेरे पास रोज आए, रोज आए, आके दृष्टि दे, बच्चे सकाश दे, खूब बल भरे। मैं अंदर अंदर कहूं बाबा शुक्र है मेरा फ्रैक्चर हुआ। हाँ मम्मा बाबा का इतना मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हड्डी फ्रैक्चर तो हो गया महीने में ठीक, लेकिन मेरी जिंदगी में वो आके वरदान दे, वो दे। देखो मम्मा बाबा विपत्ति में फंसे हुए बच्चों को कितना केयर करते थे, कितना टाइम देते थे। ये सारी दादियों की भी ये विशेषता रही। एक बार शुरू में 85 में मुझे 1 महीना बहुत तेज बुखार हुआ, और उतरे ना, दादी प्रकाश मणि को पता लगा, दादी ने चिट्ठी लिखी, क्योंकि मुझे सेवा का जुनून शुरू से सवार रहता है। दादी ने कहा इस वक्त रेस्ट करना, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन, और इसलिए फिर मनसा से भले करो लेकिन रेस्ट करना। तो मैंने कहा, मैं तो इतना खुश हो गया, अरे दादी ने पत्र लिखा, मैं तो सूचना भी नहीं दी। पता नहीं उनको मनोहर दादी ने बताया, कैसे बताया, और फिर सचमुच में ठीक भी हो गया। लेकिन मतलब ये देखो, बड़ी दादियों को सबको देखा, इतना केयर करते हैं किसी के दुख में। जो कहते हैं ना बाबा दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, कितने मैं देखता हूँ बच्चों के कितने खाते जमा। ये है तरीका जमा करने का, किसी के ऐसे वक्त पर किसी के काम आना, सहयोगी बनना, उसके आंसू निकल रहे हैं उसको खुशियों में ला देना, उनके चेहरे पे खुशियां ला देना। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। हम तो निर्वैर भाई साहब को कितना देखा है, कई बार कितनी बहनें रोती हुई आती थी और हंसती हुई, उसके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट होती थी, इतना हल कर देते थे उसका। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये है पुण्य का खाता, ये है जमा का खाता। इसलिए हमें ऐसा जमा करने का अंदर तत्पर रहना चाहिए। फिर है बिगड़ी बिगड़ी को बनाना, कहीं बिगड़ गया काम, बहुत बिगड़ गया, उसको भी बनाना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का खाता है। बिगड़ जाए उस स्थान का, किसी कारण कोई डिससर्विस हो गई, बहुत ऐसा कुछ हो गया, ऐसे स्थान से दूर भागने की बजाय वहाँ भी सहयोगी बनना और उस बिगड़े वातावरण को अच्छा बना देना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का खाता है, जमा का खाता है, और निरंतर योगी बनने का तरीका है। मैं जर्मनी 3-4 बार गया हूँ। एक बार सुदेश दीदी से जर्मन में मैंने पूछा, दीदी वो लंदन में थी, लंदन में इतने साल, तब कुछ भी नहीं था लंदन में, इंडिया से भेजा गया, और फिर इतना सेवा जमाया, इतना सब कुछ, इतना सेंटर, जयंती दीदी और सुदेश दीदी। फिर किसी कारणवश कुछ जर्मन में ऐसा बात हुई
जहां सोचा कि इस वातावरण को सुधारने के लिए कोई शक्तिशाली आत्मा तो उनको कहा, फैसला किया मधुबन से सुदेश को भेजो। और उस वक्त तो मैंने कहा दीदी आपका संकल्प नहीं चला, इतनी बढ़िया यूके का इतना सारा स्टेब्लिश, और वहां तो फिर सब कुछ बिगड़ चुका और वहां फिर नए सिर से जमाओ, कमाल हो गई। मैं कहा इतना अपने दिन रात सेवा किया, छोड़ के वहां जाना आपको? कहती है मैंने किया ही नहीं। पहला उत्तर था उनका, मैंने किया ही नहीं, वो तो बाबा ने किया था, मैं तो केवल निमित्त थी, तो मेरे को क्यों फीलिंग होगी? क्या स्टेज देखो। दूसरा शब्द उनका क्या था, अरे हीरे को उठा के चाहे कुर्डी में भी फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, उसने तो वहां भी अपनी चमक दिखानी। तो सचमुच ये दीदी ने कमाल किया, वहां ऐसी तपस्या की। उस जर्मनी में आज 20 सेंटर और एक रिट्रीट सेंटर भी मॉरिंगन खुल गया। आज बाबा ने उनको जॉइंट चीफ बना के ज्ञान सरोवर में बिठाया, उनके लिए भी ताली बजाओ। कितना देखो, जो आत्माएं ऐसे दिल से कार्य करती हैं, जो बाबा ने कहा, जो बड़ों ने कहा, जो दीदियों ने, कहीं भी भेज दो, काले पानी में भी भेज दो, मैं वहां भी कैदा पैदा करके दिखा दूंगी। कार्य सेवा की सफलता, उनको फिर बाबा टाइम पे आने आने पे इतना इनाम देता है, इतना बड़ा। आज संस्था के पूरे यज्ञ के जिम्मेवार बना के उनको बिठा दिया। तो ये देखो, ये है बाबा कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले। वो बाबा की नज़रों में, यज्ञ की नज़रों में छिपे नहीं रहते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लास्ट में कहूँगा, अनुभूति करना और कराना, ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। कितने ब्राह्मण कहते हैं क्या करें, योग में अनुभव नहीं होता। कितने ऐसे लोग भी यही तड़फते, हमें कुछ अनुभव नहीं है, भाषण बहुत सुने, हमें अनुभव। अनुभव, अनुभव की अथॉरिटी बनना, सबसे बड़ी अथॉरिटी बन। देखो हमारे कितने जो महारथी बाबा के बच्चे, सूरज भाई हैं, रामनाथ भाई हैं, आतम भाई, जगह 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 जाते हैं भट्टी कराने, है ना। तो ये कितना बड़ा शौक है, कारण बहुत बड़ा पुण्य का खाता। हाँ, औरों को अनुभव कराना, अनुभव करना और कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य का खाता है। इसलिए ये कोई कम नहीं है, ये इससे सेवा भी बहुत बड़ी है। कितनी दुआएं देती हैं जब अनुभव कराती हैं। हमें भी बाबा अक्सर वर्ष में 15-20 स्थानों पे भट्टी कराने का मौका मिलता है, बाबा निमंत्रण मिलता है, जाते हैं। लेकिन इतनी दुआएं उस वक्त मिलती हैं जिन आत्माओं को कभी, एक बार हमने एक स्थान पे उन आत्माओं को बुलाया जिन जो कहते हैं कभी अनुभव हुआ ही नहीं योग में, ऐसी आत्माएं आई सारे सेंटरों से सक्रीन होके 50 आत्माएं कि मुझे जिंदगी में आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, योग में अनुभव नहीं हुआ। तो हमने 3 दिन पहले तपस्या किया खूब जोरदार, और बाबा को संकल्प किया बाबा इनको अनुभव कराना है। उनको 2 घंटा बुलाया, और उसमें वहां की बहनों को भी कहा कि आप भी पूरा सकाश देते रहना। तो उस 2 घंटे के बाद बहुत डीप, बाबा ने ही कराया, वो हमारी शक्ति से बियॉन्ड था। तो हमने बाद में पूछा उनसे, हमने कहा कि आज भी जो कहते हैं कि मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, हाँ, या पहले पूछा पॉजिटिव, कौन कहते हैं कि आज प्रथम बार हमें योग का बड़ा सुंदर अनुभव हुआ? तो 50 में से 49 थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि हमें आज प्रथम बार जिंदगी में अच्छी योग की अनुभूति हुई। आप सोचते हो कितनी दुआएं। एक केवल था जिसका कुछ होगा कार्मिक अकाउंट हिसाब किताब, जो उसका उस दिन भी नहीं पार्ट खुला। लेकिन अगर हम संकल्प कर लें, अनुभव कराना ही है, उड़ाना ही है, सबको अच्छी अनुभूति करानी है, वतन की अनुभूति करानी है, परम धाम बीज रूप स्टेज की, हो नहीं सकता अनुभव ना हो। खुद भी करेंगे, ये जरूर है, खुद तो टिके होंगे तभी करा पाएंगे। खुद आपको बहुत अच्छे उस स्वरूप में टिका रहना होगा, तब आप वो अनुभव दूसरों को भी करा पाएंगे। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है अनुभव कराना और करना। अनुभव करना कराना महापुण्य, महाभागीदार। इस सेवा को सबसे प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, और हम इसको सबसे प्रायोरिटी पे लेते हैं। बाकी सेवाएं जब भी इसका इन्विटेशन होता है सबसे पहले जरूर। कितनी दुआएं मिलती हैं, जिनको अनुभव होता है वो जिंदगी भर वो अनुभव नहीं भूल पाते हैं।
तो खुद भी एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए हम अनुभव ना करें। तो ये थे 10 टिप्स मैंने आपको बताए, जिससे हम सहयोगी बन के सहज योगी, स्वतः योगी बन सकते हैं। आशा है कि आप इनको खूब यूज करेंगे और निरंतर सहज योगी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से, छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के झूठे देह का बंधन, तोड़ के झूठे देह का बंधन, उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी
मिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु